नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर चन्ना और आप सुन रहे हैं रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी कहानी। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी आपकी रूह तक को कँपा देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा तो सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है, आप इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। साल 2004 की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे झरिया में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर राम प्रसाद हर महीने कोयले से भरे ट्रक लेकर बिहार झारखंड की सीमाओं से गुजरता था। एक रात उसे एक बेहद खतरनाक रूट पर अकेले ट्रक लेकर जाना पड़ा, जहां सड़कें सुनसान, अंधेरे से ढकी और भूतिया कहानियों से जानी जाती थी। लोग कहते थे उस रास्ते पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है जो लिफ्ट मांगती है, और जिसे रोका वो कभी सुबह नहीं देख पाया। राम प्रसाद को इन बातों पर विश्वास नहीं था, पर रात की मुलाकात ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। राम प्रसाद यादव एक 38 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। कोयले से भरे ट्रकों को झरिया से गया और फिर वहां से सिल्ली तक ले जाने का उसका हर दिन हर महीने का काम था। राम प्रसाद एक मजबूत दिल का आदमी था। गरीबी, पुलिस की वसूली, खराब सड़कों और रात की ठंडी हवाओं से लड़ता था। हमेशा ट्रक चलाते रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानी पे यकीन नहीं था। उसका कहना था भूत नहीं होते, डर तो बस इंसान का बनाया धोखा है। पर वो नहीं जानता था कि एक रात वही धोखा उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो जाएगा। 30 नवंबर की रात थी। झरिया से कोयला खदान से भरकर उसका ट्रक रात के 11 बजे निकला। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन उस दिन की बात ही अलग थी। कंपनी का दूसरा ड्राइवर लाला बीमार हो गया था, तो राम प्रसाद को अकेले जाना पड़ा। चलो रामू, जल्दी पहुंचा देना, लोड भारी है, आज सावधानी से चलाना। रामू के मालिक ने ये बात कही। ट्रक की हेडलाइट धुंध में खो जाती है। रास्ता सुनसान था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। कोई गाड़ी नहीं, कोई चाय की दुकान नहीं, बस वो उसका ट्रक और अंधेरा। जब राम प्रसाद डोभी घाट के मोड़ पर पहुंचा, उसने एक अजीब चीज़ देखी। सड़क किनारे एक परछाई हिल रही थी, जैसे कोई औरत हो, लंबी दुबली, बाल बिखरे हुए। कोई भटक गई होगी, उसने सोचा। लेकिन जैसे वह ट्रक आगे बढ़ाता है, वही परछाई एकाएक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। भैया, मेरी सवारी कहीं छूट गई है, क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? राम प्रसाद ने ट्रक रोका। सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने ये चीज़ बोली, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ, बाल गीले और लटकते हुए। राम प्रसाद थोड़ा घबराया, लेकिन फिर सोचा, गरीब कोई औरत है, इतनी ठंड में अकेली। बैठ जाओ बहन, कहाँ जाना है? बस अगले मोड़ तक, वहीं तक। वह ट्रक में चढ़ गई और राम प्रसाद ने फिर से ट्रक चलाया। करीब 10 मिनट बाद राम प्रसाद ने शीशे में पीछे देखा। सीट खाली थी। अबे वो कहाँ? उसने ब्रेक लगाया, ट्रक रोका, उतर कर देखा, पीछे कोई नहीं। ना ट्रक का दरवाज़ा खुला था, ना कोई निशान। वो चुपचाप वापस आया। डर की लहर उसके दिल में दौड़ गई। फिर ट्रक के दाहिने शीशे पर किसी ने खटखटाया। ठक ठक ठक। वो झटके से पलटा और वही औरत बाहर खड़ी थी। भाई साहब, आपने मुझे नीचे क्यों उतार दिया? राम प्रसाद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम तो पीछे बैठी थी ना?
औरत हंसी नहीं और बोली, मैं अब भी पीछे ही हूँ। और अगले ही पल औरत गायब हो गई। रामप्रसाद बुरी तरह कांपने लगा। ट्रक स्टार्ट किया और एक ही बात दोहराता रहा, शायद नींद आ रही है, शायद धोखा है। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो 6 नंबर घाटी की ओर मुड़ा, एक जोर सी चीख ट्रक के अंदर गूंजने लगी। हा हा हा। ट्रक अपने आप हिलने लगा, स्टीयरिंग जाम हो गया। फिर उसने देखा शीशे में एक चेहरा, जला हुआ, आंखें लाल, औरत वही थी। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू अब मेरा है। तभी रामप्रसाद ने आंखें बंद कर लीं, बगल में रखा हनुमान चालीसा निकाला और जोर से पढ़ने लगा। धीरे धीरे ट्रक रुक गया और फिर शांति सी छा गई। सुबह होते होते वह किसी तरह बेला टिकरी गांव पहुंचा, थका डरा कांपता हुआ। गांव वालों को बताया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तू बच गया, वो घाटी वाली आत्मा थी। पिछले साल भी उसने ट्रक ड्राइवर को उसने जला दिया था। रामप्रसाद सन्न रह गया। लेकिन तुमने कुछ तो किया, क्या पढ़ा था हनुमान चालीसा? बुजुर्ग मुस्कुराए, बस वही काम आया। आगे भी पढ़ते रहना, ये रास्ता अब तुझे रोज़ डराएगा। जब रामप्रसाद 2 दिन बाद वापसी के लिए उसी रास्ते से मुड़ लौटा, उसे फिर एक परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो परछाई किसी और की थी और साथ में एक 5 साल की बच्ची भी थी। पापा देखो, वो आ गया, वह लड़की बोली। रामप्रसाद ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके से रुका। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? बच्ची? चुड़ैल की बच्ची? वो उतरने ही वाला था कि एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे बाबू, मत उधर देखो, वापस चलो, अभी वहीं हैं वो दोनों। रामप्रसाद को पास के एक गांव खरबंदा में ले जाया गया। वहाँ का मुखिया धर्मपाल, 70 साल का बुजुर्ग, सब समझ गया। तू भी उस रास्ते से गुजरा? रामप्रसाद चुप रहा। धर्मपाल ने कहा, जो तूने देखा वो कोई सपना नहीं, वो छाया है और उसकी बेटी कुहू, ये दोनों अब आत्माएं हैं और वे हर साल एक ड्राइवर को बुलाती हैं। लेकिन क्यों? रामप्रसाद ने पूछा। ये कहानी 10 साल पुरानी है, धर्मपाल ने छाया का अतीत बताया। छाया नाम की एक महिला थी जो उसी इलाके के दुर्गा बस्ती में रहती थी। बेहद खूबसूरत, शांत स्वभाव की एक 5 साल की बेटी कुहू के साथ उसका पति ट्रक ड्राइवर था, लेकिन शराबी, जालिम और धोखेबाज। एक रात पति ने छाया और उसकी बेटी को अपने ही ट्रक में बैठाकर किसी काम का बहाना किया, लेकिन वो एक सुनसान घाटी में जाकर उन पर तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। वजह ये थी कि छाया को शक था कि उसका पति किसी और औरत के साथ है और वो सच्चाई सामने आने से पहले उन्हें मिटा देना चाहता था। छाया और कुहू उसी रात जल गईं। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं, उसी घाटी में, उसी ट्रक की तलाश में जो उन्हें मार गया था। हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में वो घाटी जागती है। कोई ट्रक अगर वहाँ से गुजरता है तो छाया उसे रोकती है, लिफ्ट मांगती है और फिर अगर ट्रक ड्राइवर भय से पीछे हट जाए वो चला जाता है, लेकिन अगर वो ट्रक रोककर उसे बैठा ले तो वो उसी की शक्ल में जलाया जाता है। अब तक 60 ड्राइवरों की मौत हो चुकी थी। तेरी किस्मत अच्छी थी रामू, धर्मपाल बोला। तूने हनुमान चालीसा पढ़ी और शायद छाया को वो शक्ल याद नहीं आई। रामप्रसाद का मन नहीं माना। उसे रह रहकर एक ही बात परेशान कर रही थी। उस बच्ची ने पापा कहकर किसे पुकारा था? क्या रामप्रसाद को या फिर किसी और को जो उसके अंदर था? रामप्रसाद ने अपने ट्रक की सफाई शुरू की और सीट के नीचे एक पुराना कागज़ मिला, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो इस ट्रक की नहीं थी। नाम लिखा था जयवंत सिंह यादव और ट्रक नंबर वही
जो छाया के पति को बताया गया था। क्या ये वही ट्रक है? छाया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत कंपनी के अकाउंट्स खंगाले। सच सामने था। वो ट्रक जिसमें छाया और कुहू को जलाया गया था अब उसी का ट्रक बन चुका था। राम प्रसाद अब समझ चुका था वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक अधूरे अध चैप्टर की कड़ी बन गया। छाया की आत्मा उसे इसलिए दिखती है क्योंकि ट्रक वही है, रास्ता वही है और शायद वो पति राम प्रसाद नहीं लेकिन कोई और है जो अब भी जिंदा है। क्या मैं छाया की आत्मा को मुक्ति दिला सकता हूँ? राम प्रसाद ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुझे उसी जगह वापस जाना होगा और उस आदमी का नाम देना होगा जिसने उन्हें जलाया है। राम प्रसाद ने तय किया वो 2 रात उसी घाटी से फिर गुजरेगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं जाएगा। अपने साथ वो भगवत गीता, हनुमान चालीसा और गंगा जल ले जाएगा। राम प्रसाद ने तय कर लिया था अब डर कर नहीं भागेगा। उसने ट्रक को फिर से कोयले से भरवाया, लेकिन इस बार किसी और रूट पर जाने की बजाय फिर से उसी घाटी से निकलने का फैसला लिया। रात के 10 बजे राम प्रसाद के ट्रक का इंजन फिर से गड़गड़ाने लगा। साथ में एक झोला जिसमें थी एक हनुमान चालीसा, गंगा जल और एक पुराना कागज जिसमें लिखा था जयवंत सिंह यादव और ट्रक नंबर 3472। वो कागज राम प्रसाद ने इसलिए रखा था ताकि अगर आत्मा सामने आए तो वो सच बोल सके। जैसे ही वो 6 नंबर घाटी में दाखिल हुआ, हवा बदल गई, बिल्कुल ठंडी और सन्नाटा इतना गहरा कि ट्रक की आवाज़ खुद ही डर रही थी। घड़ी की सुई 11:30 बज गए थे। आकाश में चांद ढक गया और तभी ट्रक के सामने वही औरत खड़ी हो गई। सफ़ेद साड़ी, भीगे बाल और उसकी आंखें अब लाल नहीं बिल्कुल काली थीं, लेकिन इस बार उसके साथ कुहू भी थी। तो फिर आ गया। इस बार उसकी आवाज़ में एक डर नहीं, कोई शौक नहीं, रीढ़ की हड्डी जमने वाली इतनी भयानक आवाज़। मैं बिल्कुल जम सा गया था। राम प्रसाद ट्रक से उतरा कांपते हुए। उसने कहा, छाया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हें मारा है। छाया एक क्षण चुप हो गई, फिर बोली, उठ। यही ट्रक था, यही चेहरा था, यही हंसी थी जो मेरी चीखों पर भारी पड़ रही थी। राम प्रसाद ने कांपते हाथों से वह रजिस्ट्रेशन स्लिप उसकी ओर बढ़ाई। देखो, ये जयवंत सिंह था, मैं नहीं। छाया ने वह कागज पढ़ा, उसके होठ कांपे। कुहू ने धीरे से कहा, मम्मा, ये वो अंकल नहीं हैं जिनकी आंखों में डर था, ये अलग हैं। छाया की आंखों में पहली बार चमक आई। छाया बोली, तू तो वो नहीं है, फिर तू क्यों आया? राम प्रसाद बोला, ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी तरह डर के साए में जिए। तुम बस बताओ, जयवंत अब कहाँ है? छाया की आत्मा शांत हो रही थी। उसने कहा, वो अब झरिया में है, एक कोल माफिया के रूप में। नाम बदल लिया है, जग्गा मिर्ज़ा, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आत्मा नहीं बदली। अगर तू उसे मेरे पास ला सका, मैं और मेरी बेटी इस घाटी से हमेशा के लिए चली जाएंगी। राम प्रसाद ने हामी भरी। छाया ने उसे एक जलता हुआ ताबीज़ दिया। ये उसके पास ले जाना। अगर वो सच में वही है तो ये ताबीज़ जल उठेगा और मैं फिर वहीं आ जाऊंगी। अगली सुबह राम प्रसाद झरिया लौटा। उसने उस कोल माफिया को ढूंढना शुरू किया, जग्गा मिर्ज़ा। काफ़ी पूछताछ के बाद वो एक पुरानी कोयला खदान का मालिक है और उसके शरीर पर पुराने जलने के निशान हैं जो उसने कभी नहीं दिखाए। राम प्रसाद ने उससे मिलने का बहाना बनाया। राम प्रसाद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जग्गा मिर्ज़ा। पहले क्या नाम था? जग्गा मिर्ज़ा झोंका। तुम क्यों पूछ रहे हो?
रामप्रसाद ने ताबीज उसकी मेज पर रख दिया। ताबीज तुरंत जलने लगा। जग्गा चीख पड़ा, कौन है तू? कैसे जानता है मैं जयवंत हूँ? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही क्षण कमरे की लाइटें बंद हो गईं। एक औरत की चीख और बच्चे की हंसी और झुलसते मांस की गंध पूरे कमरे में फैल गई। रामप्रसाद ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था और वह कमरे से बाहर निकल गया। अंदर से एक आवाज़ आई, अब हमें चैन मिला। दरवाज़ा खोला गया। जग्गा मिर्जा यानी जयवंत सिंह राख में बदल चुका था। रामप्रसाद फिर से घाटी गया। छाया और कुहू की परछाई उसे फिर दिखी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। छाया ने कहा, धन्यवाद, अब कोई और ड्राइवर इस घाटी में नहीं जलेगा। और वो और कुहू एक रोशनी में बदल गईं और हवा में विलीन हो गई। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।